बॉयज का क्लब है। बर्ड बॉय है कौन? 40 के सब हैं, है से ऊपर कौन? कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद नवाज़ है और हम एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है कोई रह तो नहीं गया। राजू भाई, कोई रह तो ये फ़ोन पे है, मैंने कहा इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरे गेस्ट इस बार बहुत बड़े हैं, हर मायनों में बड़े हैं, यानी उम्र में बड़े हैं, हजम में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं और टेलीविज़न इंडस्ट्री के ये मौर्रिख हैं। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि उसके इब्तदाई अदवार के अंदर इस हिस्ट्री को उन्होंने लिखा भी है। तो इससे पहले कि मैं शो का आगाज़ करूँ, हम थोड़ी देर चुप रह के इनकी बातें सुनते हैं ज़रा। ये बहुत अंदर की है, अंदर की बात हो रही है। अब इनके बातों के दरमियान मैं बोलूँगा, ये जो हमारा शो है, कनेक्शन, ये जो हमारा शो है, इसको बुलाना जरूर ये इसलिए है कि आप लोग शेयर करें। ये जो हमारा शो है, ये इसलिए है कि आप लोग इसको शेयर कर दो। और मैं तुमसे कल, ये जो हमारा शो है हम इसलिए करते हैं कि ये शो हमारा इसलिए है कि हम चाहते हैं कि इसको आप शेयर करें जितना ज़्यादा। मगरिब के बाद आ सकता हूँ मैं। तुम कब तक होते हो? ये होना हो, ये रिकॉर्डिंग मगरिब के बाद तक है। ये शो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि आप लोगों बस तहज्जुद तक ना जाइएगा, कोई रह तो नहीं गया। चलें, अच्छा हुआ ये रिकॉर्ड हो गए। शो के इंट्रोडक्शन को जाने दें, क्योंकि 5 मिनट तो राजू भाई की कॉन्वर्सेशन आज पूरे पाकिस्तान ने सुन ली। क्या पता आपने रिकॉर्ड की है? नहीं, हमने रिकॉर्ड नहीं की, आपने रिकॉर्डिंग के दरमियान फोन उठाया है, तो ये हमारे एडिट कटता नहीं है। मैंने 6 बार इंट्रो देने की कोशिश की है, अब मैं नहीं दूंगा। मुझे सवाल पहला आपसे ये पूछना है कि अभी शुरू हो गई रिकॉर्डिंग? जी जी, हुमायूं सईद एक एक्टर हैं, अगर आप जानते हो। जी जी है। ऐसा क्या उन्होंने, ऐसी गिद्दड़ सिंगी है उनके पास, ऐसा क्या है उनके पास टैलेंट के अलावा कि राजू जमील जो एक अथॉरिटी है टेलीविजन हिस्ट्री पे, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं, वो उसकी तारीफ, उसका यानी टोटल जो उसका सफर है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। तो सवाल बनता है हमारे दोस्तों का, जो दूसरे एक्टर्स हैं जिनको आप जानते हैं, कि क्या उनमें कांटे लगे हुए हैं? वाई हुमायूं सईद? देखो, बात ये है कि मीटिंग हुमायूं वाज बाय चांस। ओके। एक दिन इसका फोन आया मेरे पास, मैंने कहा ये अननोन नंबर है, क्या है, जो भी है। ले लिया। मैंने कहा जी मैं हुमायूं सईद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी बहन का एक अपार्टमेंट है, वो अगर आप दिलवा दें, मुझे अपनी एक सीरियल है उसकी शूट करनी है। अच्छा। हुमायूं की प्रोडक्शन थी, जब इसकी प्रोडक्शन का नाम था HSP, हुमायूं सईद प्रोडक्शन। बिल्कुल शुरू समझ की गए ना बात आप? कर रहे हैं हम जी। आई एम समझ टॉकिंग ऑफ समवेयर लाइक अबाउट 2001। जी। तो उस शूट के दौरान उसने आपको, आप पे कुछ पढ़ के फूंका पता या नहीं, आपको कुछ घोल के पिला नहीं दिया? अभी मैं ये ऐसा है नहीं, ना। मैं इतना मैं बहुत चालू आदमी हूँ। डोंट मुझे ज्यादा डिग आउट मत करो। मुझे अभी कोई फूंक फूंक के कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ तो है। आई एम अ वेरी वेरी नहीं, आपसे मैं सॉरी, देखिए मैं होस्ट हूँ, मुझे आपके पॉडकास्ट करते हुए बहुत सारे सवालात दोस्तों ने भेजे हैं बॉयज क्लब से। वो कहते हैं कि इनका हुमायूं सईद के लिए जो बायस है वो ज्यादा है और नजर आता है। बायस का मतलब होता है कि आप उनके बहुत खिलाफ हैं। अच्छा सॉरी, क्या बोलूं? आपको कहना चाहिए you're in love with him, you're in favor of him all the time. अच्छा अच्छा, नहीं, मेरे दोस्तों ने गलत पूछ लिया, मैंने गलत पूछ लिया। ये इन लव विद हुमायूं सईद, इन फेवर ऑफ हुमायूं सईद, बाकी जितने हैं वो कहते हैं हम भी तो एक्टर्स हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर राजू जमील नहीं लिखते। अच्छा शहजाद, And this is honest feedback. I will be very frank, जी। है ना? Don't mind. नहीं। और ये तुम्हारा जो बच्चों का क्लब है, मैं यंग बॉयज कहता हूँ ना, आप भी हैं boy। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी आप मुट्ठी बॉय में क्या हैं, आप बॉय हैं। है? हाँ मुझे मालूम है, मगर मैं कहता हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तुम लोग वो बच्चे हो अभी। Anyway, let me tell you why Humayun is dear to me. It's very very frank. ताकि हम एक बार चुप हो हाँ जाएं। बिल्कुल, मैं बता। हम चुप हो देखो, जब ये इसने मुझे बरकत ने लिया, जब जब दिल मिले के लिए वो सीरियल बन गई, उसमें ये सब थे लोग, तो उसका बड़ा ग्रैंड किस्म का
पर्ल कॉन्टिनेंटल में प्रोमो शो हुआ, जैसे होता है ना उस जमाने में होते थे। ओफ, बड़ा ग्रैंड। उसकी एंकरिंग की थी आई थिंक सानिया सईद ने। तो सब बैठे हुए थे, पूरी इलीट ऑफ कराची थी, और फुल डिनर के साथ था वो। हम भी आए हुए थे, हमें बुलाया था कि राजू भाई आप भी आ जाइएगा। मैं आने के हुमायूं को बस ठीक है जानना शुरू किया था। तो आई वाज शॉक्ड जब सानिया सईद ने सबसे पहले कहा कि मैं राजू जमील से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके जरा कुछ बोलें। वाह। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार आई हैव डन अ कैमियो रोल, आई डोंट नो हेड टू फुट अबाउट दिस। जब जब दिल मिले तो मैं क्या बात करूंगा। तो मैं आके मैंने हुमायूं की तारीफ की। मैंने कहा There you कि go. अब ऐसे प्रोडक्शन हाउस सामने आएंगे और ऐसे लोग सामने आएंगे तो वी कैन प्रॉमिस अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर द प्राइवेट प्रोडक्शंस एंड फॉर द टेलीविजन आर्टिस्ट। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर इन अ वेरी डायर स्ट्रेट राइट नाउ। वी आर नॉट getting that amount which we deserve. Actors, directors, playwrights, whatever. मैंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोला। वो आपने बोला नहीं, आपने दुआ दी जो माशाल्लाह लगी। No, मतलब I wished. No. जी जी। तो मैंने कहा but the way this thing is started, and but basically it was Sultana Siddiqui who started with that private production in America, जिसमें हुमायूं भी थे, अच्छा। सादिया इमाम भी थी। अच्छा। अमेरिका गए थे लोग, सैन फ्रांसिस्को वगैरह, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मैंने कहा आप थे उसमें? नहीं मैं नहीं था। मैंने कहा कि द वे हुमायूं स्टार्टेड promises a very good future. जी। You could predict. यार मेरा एक पता नहीं, आई फील अफ्रेड, कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कोई चीज़ अगर प्रिडिक्ट करता हूँ और मैं अगर किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, खुदा की कसम खा रहा हूँ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, और अल्लाह ताला कबूल करता है। दिस इज समथिंग मैंने जिसके लिए दुआ मांगी है वो उसको जाके लगी है। तो अब ये पता राजू नहीं भाई, मुझे- कभी किसी दुआ के दौरान हमारे किसी दोस्त का हमारा ख्याल क्यों नहीं आया आपको? क्यों नहीं, आप क्यों समझ रहे हैं? आप जो इतना हमारे क्योंकि फ्लरिश कर रहे हैं और आप जो मजे कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं लोगों की दुआएं लग रही हैं? नॉट एसेंशियली मी, मैं तो सबके लिए दुआ मांगता हूँ। लेकिन गिला सॉल्व नहीं हुआ कि व्हाई जस्ट हिम। आप फिर उसको नहीं नहीं, सुनो ना, व्हाई Defend जस्ट कर हिम, देयर इज अ रीजन। जी जी। ही इज द वन हु आफ्टर जब जब दिल मिले took me in every of his production. He took अच्छा। me to Malaysia twice. ओके He took me to Dubai twice. ओके। He took me to क्या होता है थाईलैंड। उसने कहा राजू भाई आप काम करेंगे पाकिस्तान में, उसने प्रोडक्शन जो की, आप काम करेंगे मेरे साथ। अब पता नहीं आई एम अ बैड एक्टर और गुड एक्टर। नो यू आर अ गुड एक्टर। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा लेकिन राजू भाई जहाँ जो यहाँ आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो अवेलेबल है, वो इसलिए आ रहा है कि हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ सख्त सवालात भी पूछते हैं। बिल्कुल आप पूछें, आपको हक है। हाँ। तो ही गेव मी चांसेस तो सख्त दैट मेड हाउस फॉर हिम इन माय हार्ट। और वो एंड देन लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जी प्लीज। हुमायूं से ज्यादा बड़ा वैलेंटिनो और रोमियो कोई नहीं देखा मैंने। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, यानी मैंने इसको बड़ी बड़ी मट से निकाला है। ओ जी, मतलब? मतलब वो हालात थे कि भाई था, अपने बने हुए हैं सब, वैलेंटिनो बने हुए हैं और रोमियो बने हुए हैं, और रोजाना एक जूलियट आ रही है। और शादी से पहले, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी थोड़ा बहुत इन्होंने अपना जरा कुछ इधर उधर वो पूंगी बजाई थी। अरे तो राजू हमने यहीं से टेटवा मरोड़ दिया था। अच्छा ना, ओके, यू बिल्कुल। स्टॉप्ड हिम। ओह, ऐसा वैसा तभी बाज आया। ऐसा वैसा। आई सेड यू बेटर बिहेव, अच्छा, but you don't know, and this is it. And then तो आपने I उसकी placed myself as his elder. और And वो सुनता था? Yeah. His father, his mother जी जी। called me जी। and said, हुमायूं को आपके हवाले कर रहे हैं हम। And these were their words. लेकिन राजू भाई निकला क्या फिर आपके हवाले करने के बाद? I mean, I'm not Love guru. मैं इधर boasting नहीं कर रहा। हुमायूं did lot of favors to me. He gave me chances. He gave me the roles which people didn't accept कि यार ये राजू जमील को रोल दे रहे हैं आप। जब हुमायूं ने मुझे एक मुसलसल बुक करना शुरू किया तो मेरा मशहूर हो गया बाहर और खानदान में भी, हुमायूं इज राजूज प्रोटेजे, होते ना प्रोटेजे। जी। तो मैंने कहा हाँ है, आई एम ग्रूमिंग हिम Yes. बिकॉज हुमायूं वाज लिटिल bereft. I had to groom him. उर्दू में समझाएं ये बात। हुमायूं जरा बिखरा हुआ था, इसको मैंने ट्रैक पे डालना था बिकॉज मैंने समझ गया था। एक बात मैं बताऊं हुमायूं की, तुम्हें नोट करना, तुम तो खैर मुझसे ज़्यादा करीब हो हुमायूं से, तुम्हारे ग्रुप में और तुम्हारे ये बच्चा पार्टी का जो ग्रुप है उसमें वो है। हुमायूं को मैंने तजर्बा नहीं है, मुझे तजर्बा नहीं है कि कभी उसने झूठ बोला हो। ही इज़ बीन मोस्टली वेरी ऑनेस्ट एंड ही इज़ बीन
टोटली डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन। His craft, his work. यस भाई, हमें मलेशिया ले गया, इसने हमें बादशाहों की तरह ठहराया था। अच्छा। एक दिन मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है और मेरा क्लाइंट भी था यूनाइटेड बैंक में, Sir. उसने वो मुझे बहुत हमारे किसी काम आ सकता है। आपके काम आया था, आ चुका है, बल्कि आपने भी उसमें बड़ा दखल है आपका। हुआ अच्छा, ये नहीं, एक सवाल पूछना। उसने अच्छा, मुझसे कहा, जी जी जी, यार राजू, ये मेरा बेटा है, इसको जरा समझिए। इसको जरा किसी तरह से तुम इस्टेब्लिश कराओ। मैंने कहा क्या यार, ये तो हर जगह जाता है माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया गया, ये गया, व्हाट अ हैंडसम चैप एंड व्हाट अ गुड चैप एंड ऑल। तो मैंने कहा यार एक काम करो तुम। कहने का क्या? मैंने कहा प्रोडक्शन हाउस बना लो। कहने का भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं प्रोडक्शन हाउस का, हाँ जी। अल्लाह का दिया बेतहाशा है। कहने लगा यार हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा बंदा चाहिए, प्रोडक्शन हाउस खोलोगे? कहाँ खोलूंगा? मैंने कहा हुमायूं सईद है। यानी उस वक्त भी आपके पास सिर्फ बाबा हुमायूं। तो किसी से टच में नहीं था ना, तुमको तो मैं सिर्फ इस तरह जानता था कि तुम मेरी बेटियों को पढ़ा चुके थे इंडस वैली में, और आज इस तरह बात कर रहे हैं जैसे नहीं, मैंने गलत तुमने पढ़ा है। उस वक्त भी सिर्फ हुमायूं का ही नंबर और था। बाबा जब मेरा टच ही हुमायूं से था, मैं नहीं था लोगों से। नदीम जाफरी को तो मैं जानता हूँ, जब जियो शुरू हुआ है, हमने ये दुनिया है दिलवालों की एक सीरियल किया था जो नदीम बेग ने डायरेक्ट किया। तो आपने हुमायूं सईद का प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम सिक्स सिग्मा है। अरे भाई उसने कहा नसीब ने कि बुलाओ, उसका नाम है अहमद नसीब, बॉश फार्मास्यूटिकल का मालिक है वो, जी जी बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल फर्म। जी जी। उसने कहा यार ये बुलाओ इसे। मैंने वहीं से फोन किया हुमायूं को, पहले इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। अच्छा, मैंने कहा ये आपको मेरा हुक्म है अरे वाह, कि कर आप। कहने लगा फिर कल, इसने कहा अहमद ने कि डिनर पे मिल लेते हैं। क्या बात है। डिनर हुआ और फिर इवेंचुअली सिक्स सिग्मा बन गई। और भाई वहां तो उसने पता है क्या किया? बताएं। इसने कहा हुमायूं ने हम कि तो वहाँ देखिए, थे नहीं, आप ही हुमायूं ने बताएं। कहा कि देखिए मेरे पास तो कैपिटल है नहीं, हाँ। प्रोडक्शन हाउस बना लेते हैं। उन्होंने कहा कितना चाहिए कैपिटल? उन्होंने कहा 1 करोड़ से शुरू कर देते हैं। बस। उन्होंने जेब में हाथ डाला, 1 करोड़ का चेक उनके पास तैयार था, उन्होंने यूं सामने रखा, You are a witness. आई एम अ विटनेस। उन्होंने यूं रखा और कहा कल बनाइए इसका। उस जमाने में इतना कम बजट में प्रोडक्शन हाउस बन जाता था। यार तुम बात करो 2012 की, ओके। और जुलाई में बना था। 1 करोड़, मैं मुझे तो तारीख भी, मंथ भी याद है। तो ये जो मोहब्बत आपकी एक तरफा है, माइंड ना कीजिएगा इतना क्या एक तरफा क्या है मतलब अगर आप मुझे सवाल अब आपके आगे रखता हूँ, जी जी जवाब आपका। जी जी। आप हुमायूं की किसी प्रोडक्शन में क्या आपने एक्टिंग छोड़ दी है? तो बात, मेरा सवाल खत्म। No, no, I have not. But I can't beg. I can't go to the production house and said, यार मुझे रोल दो. That is not my nature, and it was never in the nature of my father, जमीलुद्दीन आली. और वो तो मैंने तो आप ही के घर में, आप ही की दावत पे, आप ही के वालिद की मौजूदगी में कह दिया था कि चिराग तले अंधेरा। भाई इतना बड़ा तनावर दरख्त जमीलुद्दीन आली, और उसके बाद बूटे को अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह मग़फ़िरत अता करे। और आपने अपनी जगह बड़ी मुश्किल से फिर बनाई। इतना बड़ा, इट्स अ बिग नेम ना जी। लेकिन आप बैक नहीं कर सकते। बैक तो आपने पहले भी रोल्स नहीं किए थे, लेकिन मशहूर ये हो गया कि हुमायूं सईद की जो प्रोडक्शन है उसमें राजू जमील साहब हैं। हुमायूं का लोग कहते हैं कि भाई आप इसके क्लोजेस्ट थे, आई एम लाइक अ फैमिली टू हिम। यानी जिसकी वालिदा अल्लाह बख्शे, वालिद अल्लाह बख्शे, मेरे इतना मान रखते थे मेरा। जी, जी, ये हज कर कर आया है, तो मैंने इसके ऑनर में, तुम भी थे, ग्रैंड डिनर किया था इसके ऑनर में। अच्छा, कतई कलामी हो गई, अच्छा भी नहीं लगता। मैं आपको बोलने भी दे रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ये हुमायूं सईद स्पेशल है ये एपिसोड, और आप बहुत कमाल के वाकई बैंकर हैं। मुझे ये कह के कि क्या सिर्फ हुमायूं पे बात होगी, और खुद सिर्फ हुमायूं पे ही बात कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझसे बार बार सवाल ही वो कर रहे हैं। आप वो जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, क्या आपको आपने क्या सवाल क्या मैं किया? आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल कर रहा हूं। आप सिक्स सिग्मा प्लस नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट की किसी प्रोडक्शन में नहीं है क्या? रोल खत्म हो गए ओ आपके? भाई तो बात ये है आपको कोई गिला नहीं? बात ये है कि हुमायूं इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, ही इज नॉट द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव होता है कि वो किस कैरेक्टर को लेगा, किस एक्टर को लेगा। एक्चुअली वेल सेड। तो पहले जो लेते थे वो अच्छे डायरेक्टर्स कोई ऐसे थे जो आपको लेते थे? हाँ, बरकत ने लिया मुझे, सुल्लू भाई ने लिया है मुझे, बहुत पुराना हो गया ना ये। जावेद फाजिल ने लिया अरे ये माशाल्लाह। हमने बहुत बड़े, नदीम बेग ने मुझे अपने कई प्ले करवाए हैं। यार मंटो नहीं हूँ अभी हो रहा है। आप कहाँ हैं? मंटो नहीं यार, आप लाहौर में रह रहे हैं, सारी शूटिंग लाहौर में ही। मेरा मुंह ना मालूम है मुझे, मालूम है लाहौर में वहाँ हुई अपना अलहमरा
में हुई, आपको सब आई पता वॉज इन अलहमरा जब ये शूट हो रही थी। देखो शहजाद, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप क्यों नहीं थे यू यार? नो व्हाट यू आर अबाउट टू से, आई विल टेल यू वन थिंग। अगर मैं कॉल करूं और मेरी कॉल को अटेंड ना करे तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं उसको 2 दफा और कॉल करूंगा, तीसरे के बाद मैं भूल जाता हूं कि मैं इसको फोन करूं। आपने हुमायूं सईद को अब तक कितने फोन कर लिए हैं? इन मैंने 3 इसको में से? अभी तक 2 हुए हैं, एक रहता है। एक रहता है। हुमायूं, दिस इज योर लास्ट चांस। तो लेकिन आप दिल में फिर भी गिला नहीं रखते, हंस नहीं, रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं। गिला नहीं रख, गिला किस बात का यार? अल्लाह ताला, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला जब सुनते हैं ना कि इसको ये हो रहा है और वो जी लव गुरु ने रिकॉर्ड की तबाही फेर दी, और तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह और दे। आमीन आमीन। उसमें बड़ी दिल को अच्छा, हम तकवीयत जो होती है, साथ खुशी साथ होती है। हम कहते हैं कि यार आप दोनों आपको के पता है, आई एम द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन दी ड्रामा इंडस्ट्री। वाई? मैं, ये बच्चियां जो हैं छोटी छोटी जो आजकल इतनी कमाल की अदाकारी कर रही हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर सर मुझे एक सवाल पूछ रहे थे, मैं एक इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, हम में कांटे लगे हुए हैं, आप हमसे क्यों नहीं इम्प्रेस हो रहे? बॉयज क्लब के बाबा तुमको तो कह भी चुका हूँ कि इम्प्रेस्ड हूँ। नहीं। अभी मैंने कहा बॉयज क्लब में नदीम जाफरी है, नबील है, वो नबील। फाकिर है, और वो अपना कामरान जिलानी है, अदनान सबसे in touch में जिलानी हूँ। है, अदनान सिद्दीकी है, अदनान शाह टीपू सर, अदनान शाह टीपू हमारा अली बरकरार ताहिर है। आई एम इन टच, दे आर ऑन माय सर फेसबुक। टच होने से क्या होता है? आप नो उनको नो नो टच नो, नहीं कर रहे। कामरान जिलानी को कौन सी बर्थडे गुजरी होगी कि मैंने, उसका बाप मेरा दोस्त था यार, कामरान क्या होगा मेरा दोस्त, वो तो- बच्चा है मेरा। आई मीन ही लाइक माय नेफ्यू, लेकिन आई हैव एक्टेड विद हिज फादर कुर्बान जिलानी। आप उनकी तारीफ किसी की नहीं कर रहे ना? क्यों नहीं कर रहे यार? नहीं भाई, ये तो पूछ रहा हूं। आप क्यों नहीं कर खुद रहे? गायब हैं फेसबुक से, अरे मैं आपको नहीं, पता ही नहीं है। मैं नहीं, मैं व्हाट मेक्स यू फील कि मैं नहीं कर रहा? ये सारे हमारे दोस्तों का गिला है। कामरान जब भी अपना आप नया सीरियल मुझे- लगाता है कि आने वाला है, आई एम द वन हु कमेंट्स। किसी एक एक्टर का नाम लें हुमायूं सईद के अलावा, हाँ, जिसके ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखे हो। मैंने नदीम बेग पे लिखा है, वो तो वही हो गया ना group नहीं पे। कुछ कहीं पे लिखा था मैंने। उसके अलावा और आर्टिस्ट बोला है, हैं? डायरेक्टर नहीं। यार मेरा ताल्लुक नहीं रहा ना इतना, ये अलग है। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन लंबे हो गए। ये अब ताल्लुक नहीं मैं रहा। तुम्हें एक बात बताऊं, तो मैं फैसल कुरैशी को जाके बोल दूं फैसल कुरैशी पे मैंने कि बहुत तुम पे लंबा नहीं लिखेंगे। फैसल पे मैंने बहुत लंबा लिखा है आर्टिकल आई हैव रिटन आर्टिकल ऑन फैसल। डॉन अब में? मेरा एक सीरीज शुरू हो रही है। डॉन में? हाँ, डॉन में नहीं, वो डॉन में तो हुमायूं का था। अब यार अरे फैसला आप लोगों ने करना है। मैं सवाल पूछ सकता हूँ? राजू भाई, आपने इतना बड़ा स्पैन देखा है टेलीविजन का, ओफ, पहले और आज में फर्क क्या है? 59 years What have we gone up or down? have gone very up. देखो, I'll tell you, whatever the foundation was laid by the PTV. उन्होंने बड़ा बड़ा कमाल का अगर आर्टिस्ट। मुख्तसरन बताएं, जो कंटेंट का मयार था और परफॉर्मेंस का मयार था, क्योंकि आपने दोनों अदवार देखे, आप किसको ज्यादा ओवरऑल रेट करेंगे? वो अच्छा था, यही अच्छा? वो अच्छा था। वजह फिर क्या थी? वो उसकी वजह ये है कि हम कमर्शियल नहीं थे। उससे मुराद 250, मेरा पहला चेक मुझे मिला है 1966 में, जो मैंने लाहौर से प्ले किया था, 12.5 रुपए का। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 12.5 रुपए खर्च कहाँ करूंगा। आप बहुत चंद एक्टर्स में से थे जो उस वक्त अपनी गाड़ी में जाते थे, ऐसे ही है? तो अल्लाह ने प्रिविलेज दी थी, मेरे बाप ने मुझे गाड़ी दी हुई थी, But is जिसमें it एयर true? कंडीशन भी था और टेप रिकॉर्डर But भी it's था। true, right? हाँ। तो जो आप कहते हैं पहला दौर अच्छा था, तो कंटेंट की वजह से था या कंटेंट की वजह से भी था, कमर्शियल नहीं और था? आर्टिस्ट की दिल लगाने की वजह से भी था। तो अब दिल क्यों नहीं लगा भाई रहे? पैसे मशहूर तो पे है, जितना पैसा मिलेगा उतना दिल लगेगा। आजकल अदाकारी अच्छी हो रही है। आप इस शो पे आए हैं, आपको पता है यहाँ पे आपको अपीयरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, मालूम है। आप अपनी गाड़ी पे आए, आप अपना वक्त निकाल के आए, आपको पता है कि इस प्रोग्राम में जितने शेयर्स होंगे, व्यूज आएंगे, जो पैसे मोनेटाइज होंगे, वो हम में से किसी को नहीं जाएंगे, वो किसी कॉज में जाएंगे, चैरिटेबल। इंशाल्लाह तो आज भी ऐसे लोग मौजूद नहीं, हैं। आप हैं, नदीम जी ने जो आप मुझे हैं। फोन किया, उसने मुझे एक्सप्लेन किया, मेरा पूरा दिन कितना टाइटली शेड्यूल था। जी, जी, जी। मगर मैंने कहा ये कॉज ऐसा है सर, और इसने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया, इज्जत दी है, तो मैं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये बताएं कि कंटेंट फिर क्यों हमारा डिग्रेड हो रहा है? यानी क्या नहीं, वो commercial- वजह ये है, देखो बात ये है, कंटेंट वगैरह की बात तो अलग बाद में होगी। देखो ये राइटर्स वगैरह हैं हमारे यहाँ, ड्रामेटिस्ट वगैरह हैं, ये लिखते तो ओरिजिनली ठीक है, शुरू करते हैं, मगर बीच में कहीं लाके कोई अमेरिकन फिल्म जो के कॉपी की हो इंडिया ने, वो वहां से ये कहते हैं कि वो पार्ट उठा लो, बीच में डाल दो। और बरकत ने बनाया था प्ले मोहब्बत तुझे अलविदा,
अमेरिकन मूवी को इंडियन से कॉपी किया था, और ये कह रहे थे कि जी वो एक इंडियन मूवी से लिया है। आपके फेवरेट हुमायूं सईद पे फिर अनफॉर्चुनेटली बात आ जाएगी, इसलिए सवाल है क्या? कि मेरे पास तुम हो भी तो कोई ना कोई स्लीपिंग विद द एनिमी टाइप कहानी है। अब यू ये नो इट वेरी वेल। नहीं, हॉलीवुड की मूवी डिफेंड नहीं करना। या हॉलीवुड की मूवी थी, बल्कि आपको पता है एक और फिल्म बनी है वो एक नहीं, और- हुमायूं से बात हटाए ना। नहीं नहीं, हुमायूं से नहीं। एक आपको पहले आपने आप कंटेंट की बात की है ना, आपने तो पता है वो भी बनाई है मूवी, एन इंडिसेंट प्रपोजल व्हाइल यू वर स्लीपिंग। राजू जमील की नजर में आज की तारीख में मौजूदा एक्टर्स में पाकिस्तान का टॉप मेल एक्टर कौन है? इट्स हार्ड टू से। गेस कर लिया, आप बता दें। उन्होंने गेस कर लिया। नहीं गैस नहीं, देखो बात ये नहीं है तुम समझोगे कि मैं कहूंगा हुमायूं सईद। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं मैं नहीं आपकी कह, मर्जी मैं है। हुमायूं सईद को नहीं कह रहा। क्यों? ना मैं दानिश तैमूर के कह रहा हूँ, क्यों? ना मैं, सुनो मेरी बात, जाहिद अहमद से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। इज अ वेरी गुड एक्टर, He's brilliant. इज अ वेरी गुड एक्टर। They're all brilliant. मेरा आपकी नजर मैं में उसका top फैन है। बनाऊं मोहब्बत तुझे अलविदा से। Why are you? आई हैव एक्टेड विद जाहिद अहमद He's brilliant. Humayun is brilliant. Danish is brilliant. जिनके नाम आप नहीं ले रहे थे। You are not in a position to say कि that पाकिस्तान का टॉप एक्टर ये। I have my reservations about फवाद खान। फवाद खान ओवरऑल वो बहुत अच्छा है। हाँ, सारे ठीक है, अच्छे। ओके। लेकिन ओवरऑल आपकी नजर में टॉप तो कोई होगा ना? भाई हो नहीं सकता ना। टॉप 5। टॉप 5 में यू कैन टेक फवाद खान, Okay. यू कैन टेक हुमायूं सईद, Two. यू कैन टेक दानिश तैमूर, जाहिद अहमद। लास्ट रह गया वो ही इज फ्रॉम लाहौर, नुमान एजाज। नुमान एजाज। Yeah, तो सर मेरा फिर सवाल वहीं आ गया सर, वो फैसल कुरैशी की क्या गलती है? यार तुमने 5 टॉप एक्टर पूछे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ही वन तो ऑफ वो द 5 गुड में नहीं है। एक्टर। यार बात ये है, तुमने अब why you trying to loop me, why you trying to, तुम मुझे घेर के क्यों ला रहे हो? why बठिंडा क्यों आ रहे हो तुम? मैं क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा ना, हूँ। देखो, हमारे ग्रुप के देखो, लोग कहते हैं देखो, कि बात क्या सुनो, राजू जमील मेरी बायस बात है? सुनो। अच्छा। मैं जब प्ले देखता हूँ ना, आपने बहरूपिया नहीं देखा? मैं तुम्हें अगर आपने बहरूपिया नहीं देखा? मैं, आपने राजा रानी नहीं देखा? मैंने कोई प्ले नहीं देखा। अभी जो चल रहे हैं। मेरी तो बेटी खौला है ना, छोटी, जी, जी। तूने पढ़ाया उसे। खौला जो है, जब मुझे वो आके कहती है ना कि डैड आप ये सीरियल देख रहे हैं, मैंने कहा नहीं। डैड आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा आई डोंट वॉच, आई एम ऑन नेटफ्लिक्स, आई डोंट वॉच पाकिस्तानी प्रोडक्शंस एट ऑल। कब से आप? पता नहीं कब से, मुझे यही नहीं पता कि इस वक्त कौन से सीरियल चल रहे हैं। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ, आपको पता था? नहीं, हाँ मालूम है, शॉर्ट्स जो होते हैं यूट्यूब के, वो देख लेते हैं कि वो बात कर रहे हैं सजल से, और सजल उनको मजाक उड़ा रही हैं। यानी इतना पता है भाई? और नजर आपको शॉर्ट्स, फैसल कुरैशी यूट्यूब शॉर्ट्स। क्या राजा रानी नहीं पता? फैसल कुरैशी का तो मैं, बहरूपिया नहीं पता आपको? फैसल कुरैशी को तो मैं इंस्टा पे बड़ा रेगुलरली फॉलो करता हूँ। इस तरह का गुड वर्क। अभी वो वेकेशन पे कहाँ गया हुआ था? पता नहीं कहीं बाहर तो गया हुआ था, मगर इसने अभी जो ये पुलिस क्लब के लिए, पुलिस वालों के लिए किया था फंक्शन वगैरह, जी, जिसमें हानिया आमिर ने योम भी शोदा पे, कोई योम दोस्ती की शोदा, है किसी से, योम शोदा। आसिम मजहर से, कौन है वो, उनका आया है बड़ा कि उन्होंने माफी मांगी हानिया से एंड ऑल। हानिया इज वन ऑफ द, आई मीन शी इज गोइंग प्लेसेस। Have you worked with her? She has played my daughter अच्छा in Anna। अच्छा मगर हुआ ये कि एक दिन हमने एक सीन रिकॉर्ड किया जो बड़ा लंबा था। जी। We were in चित्राल फॉर अ मंथ। एनडीपी की प्रोडक्शन थी ये, बहुत बड़ी कास्ट थी। इट वाज डायरेक्टेड बाय शहजाद कश्मीरी। तुमको भी डायरेक्ट किया उसने। मेरे ऊपर तो जब बात ही आगे नहीं फरीदाद ने तुम्हारे बेटे को उड़ाया था ना। नहीं, हम उस पे बात ही नहीं कर रहे। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? यू डिड वेरी वेल इन इट। तुम्हारा जो ऊपर छत पे बुला के अशर किया है। जी, अच्छा। मुझे तो लग रहा है आपके दिल से निकल रहा है कि मेरा अशर किया है। अच्छा ये बताएं कि आप, तो मैं बता रहा था हानिया आमिर का, पहले वो सुन लो। जी जी, हाँ, जो हमने सीन actually हमारा हमने जब सीन खत्म किया दुरानिया इतना नहीं, वो सीन खत्म किया limited होता है तो कि- इतना सॉलिड सीन था वो, इतना सॉलिड, हमने कट भी नहीं किया था एक दफा। तो हानिया आमिर को मैं देखता रहा। क्यों? कमाल की अदाकारी की थी उसने। तो मैं फिर उठा, मैंने जेब से 1000 रुपए निकाले और मैं जाके इसके सर पे से फेरे। यार यहाँ रोक दे, किसा रोक दे? हाँ, आपने कभी 10 रुपए भी मारे हैं मेरे ऊपर? हुमायूं की जो भी प्रोडक्शन शुरू होती थी, मैं मंगवाता था केक और वो काट के मैं दुआ पढ़ता था। नाज़रीन। और ये अना की जब शूट शुरू हुई है तो मैंने शहजाद को रोक दिया, शहजाद ठहर जाओ, मैं दुआ पढ़ूंगा पहले,
फिर हम शुरू करेंगे। तो मेरी तारा महमूद की और नाजरीन। किसी और की नहीं, हानिया नहीं थी। पहली टेक जो थी हमारी चित्राल में, जब हमने कैमरा ओपन किया है तो ये थी। तो मैंने कहा दुआ होगी। मैं दुआ जरूर पढ़ता हूँ जिस प्रोडक्शन में भी हूँ। जब मेरा ट्रैक आता है तो मैं कहता हूँ यार शुरू हो गया, मैं दुआ मांगूंगा। हेलो अच्छा, नाजरीन, तो मैंने हानिया पे से 1000 रुपए सबका उतारा और मैंने कहा बेटा, स्पेशल है। मेरे दोस्तों का ये सवाल है कि आपने 1000 रुपए वार दिए। 1000 रुपए क्या वार दिए यार, सदका दिया है यार, वारना नहीं होता है ये। अच्छा, सदका दिया है। हाँ, आप लोग अपने यंग बॉयज अपने क्लब में ये वारना करते होंगे, ये सदका नहीं होता है। सदका। हाँ। आपने हमारे किसी का सदका नहीं दिया। किसका आप सदका? बॉयज क्लब में थे। और बाबा तुम लोग के किसी के साथ अगर मैं एक्टिंग कर रहा होता और मैं देखता कि कमाल का सीन किया है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि मैं सदका ना करता। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह हमारे सरों पर कायम दायम रहें। हिस्ट्री देखो को शहजाद, हमारा तुम जो ये कह रहे हो ना, हमारा, हम सीनियर हैं, हमारा काम ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोजेक्ट करना, उनके बारे में लिखना। हमारे से और समझ गए, लिखेंगे ना, समझ गए। हम लिख रहे हैं ना बाकायदा। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद सज्जन। लिखा कुछ नहीं, अमेजिंग एक्ट्रेस। लिखा कुछ नहीं। अब कह रहा हूं ना कि मेरा आर्टिकल आ रहा है पहला वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सज्जन। आप में से कोई और हम एक्टर्स के ऊपर लिखना चाहे तो डॉन में ना से ही कहीं और कर दें, क्योंकि राजू भाई के रडार में बॉयज क्लब के जितने मेंबर हैं, ना उनके ऊपर 1 रुपया सदका हुआ है, ना उनके ऊपर कभी लिखा गया है। और हमारी ख्वाहिश होगी कि एक दिन इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि राजू जमील की नजर उन तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। और हुमायूं, तुमने ये एपिसोड जरूर देखनी है यार। अबे तू हुमायूं की जान के पीछे क्यों पड़ गया यार? अच्छा, मैंने उससे नहीं कहना कि मैं- मुझे एक्टिंग कराओ, ये बात अपने दिल में बिठा लो। ओके भाई, इन्होंने नहीं करनी तो अब ये इन्होंने ऑन एयर कह दिया, तो ऑफर ही ना करना जो तुम सोच रहे थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपकी ये कंट्रीब्यूशन है कि ये जितना शेयर होगा, और आपने तो जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि खुद हुमायूं को इसको 300-400 बार शेयर करना चाहिए और सुनना चाहिए कि जिस खूबसूरती से आपने उसके लिए बातें की हैं। जब ऐसे एक्टर्स के पास ऐसे वेल विशर्स हों, ऐसे पेट्रन्स हों, मैं कहता हूं हुमायूं तुम जीत गए, बिकॉज यू हैव राजू जमील बिहाइंड यू। कोई रह तो नहीं गया।